देखो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ, सही है? क्योंकि ज़्यादातर भाइयों की यही क्वेश्चन होता है कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है, सही है? या मैं अपनी सब कुछ ट्रेडिंग से निकालना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। देखो, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, सही है? ऐसा इसी वजह से नहीं होता क्योंकि ट्रेडिंग बड़ी अजीब चीज़ है, सही है? आपकी थोड़ा-सा माइंडसेट खराब हो गया या आपने थोड़ा-सा मिस्टेक कर लिया, आपके अकाउंट खाली या आपको बड़ा लॉस हो सकता है, सही है? तो अगर आपकी सब कुछ ट्रेडिंग के ऊपर है या आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, सही है, और आपने अपनी अकाउंट वॉश किया या आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया या आपकी माइंडसेट थोड़ा सा खराब हो गया तो आपकी सारा कैपिटल सब कुछ चला जाता है, सही है। तो फिर आप बड़ी टेंशन में आ जाती हो, डिप्रेशन में आ जाती हो, अजीब अजीब ख्यालात आता है, सही है। फिर बड़ा मुश्किल होता है ट्रेडिंग करना। तो ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि उनकी कोई साइड बिजनेस होता है, सही है, जिनसे उसकी घर का चूल्हा, उसके साथ साथ रेंट वगैरह, उसके साथ साथ बिल वगैरह सब कुछ उधर ही से मैनेज होता है, सही है। और ट्रेडिंग ये एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए करता है, तो फिर वो बंदा बड़ा ज़बरदस्त आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं और ज़बरदस्त बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनते हो तो फिर वो बड़ा ही मुश्किल होता है, सही है। वो 100 में से भी नहीं, सही है, 1000 में से एक बंदा ऐसा होता है कि वो फुल टाइम ट्रेडर बन जाता है, बाकी ऐसा बन ही नहीं सकता, सही है। आप देख लेना, सही है, जितनी भी बड़ी यूट्यूबर ले लो, टिकटॉकर ले लो या जितनी भी बड़ी बिजनेसमैन ले लो, उनकी साइड बिजनेसेस चलता है, उसके साथ साथ वो ट्रेडिंग करता है, फिर वो ज़बरदस्त बेहतरीन प्रॉफिट बनाता है। अगर आप लोग मुझसे पूछ लो ना तो मैंने भी कुछ टाइम फुल टाइम ट्रेडिंग किया ही, सही है, लेकिन वो बड़ा हार्ड टाइम है, सही है, बड़ा मुश्किल गुजरा है वो टाइम। तो फिर मैंने क्या ही कर लिया, फिर मैंने अपनी साइड बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट कर लिया, तो बिजनेसेस से अभी मेरा जो घर वगैरह है, मेरा जो सब कुछ है, सही है, तो वो उधर ही से निकल रहा है, सही है। तो अभी मैं बड़ी आराम से, बड़ी टेंशन के बगैर, सब कुछ के बगैर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। अभी अगर मेरी गाड़ी की पेट्रोल हो गया, बिल वगैरह हो गया, रेंट वगैरह हो गया या और कोई चीज़ हो गया, वो मेरी और कारोबार है, उधर ही से वो चीज़ें मैनेज हो रही, सही है, तो मुझे कोई टेंशन वगैरह नहीं है। अभी अगर मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ तो मेरा ज़िंदगी बड़ी आराम से चल रही, सही है। तो अभी मैं रिस्क भी ले सकता हूँ, मैं अकाउंट भी वॉश कर सकता हूँ, मैं अकाउंट डबल भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैसा ही, सही है, और ये मेरा एक्स्ट्रा ही काम है। तो इसी वजह से मुझे अभी जब मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं ट्रेड होल्ड करता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन वगैरह नहीं होता, तो मैं बड़ी आराम से ट्रेड को होल्ड भी कर सकता हूँ, ट्रेड को लॉस में भी क्लोज कर सकता हूँ, ट्रेड को प्रॉफिट में भी क्लोज कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेना, कब मुझे बिल भरना है, मुझे गाड़ी की पेट्रोल डालना है या मुझे कोई और काम करना है, सही है, पीसीज वगैरह देना है, तो उन चीज़ों की टेंशन मुझे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरी दूसरी कारोबार से सब कुछ हो रहा है, सही है। तो हमेशा अपने लिए कोई जॉब वगैरह किया करो, कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट किया करो, जिधर से आपकी घर वगैरह सब कुछ चलता ही, सही है। तो फिर आप ट्रेडिंग से बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप सब कुछ ट्रेडिंग के ऊपर रखोगे, सही है, तो फिर अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता या आप सही तरीके से प्रॉफिट नहीं बनाते हो, सही है, या अगर मार्केट की कंडीशन ख़राब होता है तो फिर आपको टेंशन होगा कि मुझे तो बिजली की बिल की पैसा निकालना है, उसके साथ साथ गाड़ी के रेंट का या गाड़ी की पेट्रोल की खर्चा ही निकालना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो फिर उसके लिए आप क्या ही करोगे, फिर उसके लिए आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, और जब आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फिर आप क्या ही करोगे, लॉस ही करोगे। तो हमेशा अपने लिए कोई कारोबार, कोई जॉब, कोई ऐसी चीज़ रखो जिधर से आपकी घर वगैरह चलता है, सही है, तो फिर आप ट्रेडिंग से बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपकी कोई साइड बिजनेस नहीं है और आप सब कुछ ट्रेडिंग के ऊपर रखते हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ट्रेडिंग से पैसा कमाना, सही है। तो इन चीज़ों की थोड़ा सा ख्याल रख लिया करो क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर लोग नहीं बताता, सही है। बाकी आपको यूट्यूबर और टिकटॉकर ये चीज़ें ये लोग बताएगा कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो ये आप यूट्यूब क्यों चलाते हो, आप टिकटॉक क्यों चलाते हो, फिर ट्रेडिंग से सब कुछ करो ना, लेकिन नहीं, वो यूट्यूब से कमा रहा है, टिकटॉक से कमा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ट्रेडिंग से अगर मैं सब कुछ करूँगा वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सही है, तो वो उसकी साथ साथ क्या ही करता है, टिकटॉक भी करता है, यूट्यूब भी करता है, प्रमोशन वगैरह भी करता है, तो उधर से भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो ट्रेडिंग एक्स्ट्रा मनी होता है, सही है, तो एक्स्ट्रा मनी पे फिर आप रिस्क भी ले सकते हो, सब कुछ भी कर सकते हो।
تو ان چیزوں کی تھوڑا سا خیال رکھ لینا، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آپ کو نظر آتے تو ان سے تھوڑا دور رہو، کیونکہ سوشل میڈیا کی لائف اور ریئل لائف میں زمین اور آسمان کی فرق ہوتا ہے، صحیح ہے۔ 90% چیزیں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر پیک نظر آتا ہے، صحیح ہے، اور اس کی اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ریئل لائف کی چیزیں اور ریئل لائف کی چیزوں کو سمجھو، صحیح ہے، اور ان کی حساب سے چلو۔ سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر نہ دیکھ لیا کرو کہ اکاؤنٹ ڈبل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گھر وغیرہ لے لیا، گاڑی وغیرہ لے لیا، یہ سب فضول چیزیں، صحیح ہے۔ ان چیزوں کو اپنی مائنڈ سے نکال لو۔ ہمیشہ ٹریڈنگ کیا کرو، ٹریڈنگ کے ساتھ ساتھ 1% رسک لیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے اکاؤنٹ کی 1% 2% بنا لیتی ہو، یہ آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے، صحیح ہے۔ تو ان چیزوں سے دور رہو، تو پھر آپ لانگ ٹرم کے حساب سے زبردست بہترین پرافٹ آپ بناؤ گے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے پیچھے جاؤ گے، اپنی اکاؤنٹ، آپ کی جو ریئل منی ہے وہ آپ ضائع کر لو گے، صحیح ہے۔ تو ان چیزوں سے تھوڑا دور رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کوئی جاب یا سٹیبل کاروبار وغیرہ سٹارٹ کرو، جدھر سے آپ کی گھر وغیرہ آرام سے چل جائے، صحیح ہے۔ اس کے بعد جب آپ ٹریڈنگ کرو گے تو پھر ٹریڈنگ کے اندر آپ زبردست بہترین پرافٹ بناؤ گے۔